हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन सेज टैरो में। और आज मैं एक फिर से नई रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है उनका अपॉलजी लेटर। तो यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी और इन कार्ड्स के ज़रिए मैं आपके पर्सन की भावनाएं आपको व्यक्त करूँगी कि वो अपॉलजी में आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनके हार्ट में आपके लिए, किस बात के लिए वो अपॉलजी आपसे करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं, प्लीज़ मदर आइसिस बताएं, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताइए। हमारे जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन अपने अपॉलजी लेटर में उनसे क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो जो सबसे पहला कार्ड है उनके अपॉलजी लेटर में, डियर फ्रेंड्स, ये उनके हार्ट की फीलिंग है, वर्ड्स उन्हीं के हैं। बस मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। मैं एक मीडियम हूँ, एक माध्यम हूँ डिवाइन की तरफ से गाइडेड, कि जो लोग प्रॉब्लम्स में हैं, परेशानियों में हैं, जिनके अंदर कुछ भावनात्मक उलझने हैं, उनके लिए उन तक एक सही मैसेज पहुंचा सकूं। तो शुरू करती हूं मैं। पहला जो कार्ड है वो है तिलिस्मान ऑफ पोटेंसी, चार्जिंग सीक्रेट ऑब्जेक्ट टू पावर। तो यहाँ पर जो सबसे पहला थॉट है, सबसे पहला अपॉलजी वर्ड है आपके पर्सन की तरफ से, वो ये है कि सॉरी, मैंने तुमको बहुत ग्राउंडेड ले लिया, या फिर यूँ कहें कि उनका ये कहना है कि मैंने तुमको एक नॉर्मल चीज़ समझा। तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, वो ताकत है, वो स्पिरिचुअल लाइट है जो तुम दूसरों को हील कर सकती हो, दूसरों को सही रास्ता दिखा सकती हो। और मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाया, कहीं ना कहीं मैंने तुमको समझने में भूल की, और इस भूल को वो रियलाइज़ कर रहे हैं। वो आपको बता रहे हैं कि उन्होंने पास्ट में आपको ग्रांटेड ले लिया था। उनकी नज़र में आप एक नॉर्मल व्यक्ति थे जो मैसेज कर रहा है, और उसका रिप्लाई देना वो ज़रूरी नहीं समझते थे। कभी मन आया तो कर दिया, नहीं मन हुआ तो काम में बिजी होने का बहाना बना दिया। दूसरा जो कार्ड है वो है मिरेकल ऑफ आइसिस, मिरेकुलस हीलिंग ऑफ द गॉडेस। तो उनकी नज़र में आप एक गॉडेस हो, एक देवी हो जो दूसरों को हील करती है अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अपनी अच्छी बातों के द्वारा। और आप ऐसे व्यक्ति हो जिसके दिल में दूसरों के प्रति कोई नफ़रत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। आप एक नर्चर पर्सन हो, काइंड पर्सन हो। आप सोचते हो कि सभी के अंदर परमात्मा की, डिवाइन की लाइट है, और इसीलिए लोग कहीं ना कहीं आपको ग्रांटेड ले लेते हैं क्योंकि आप इतने काइंड रहते हो सबके प्रति। आप किसी को इग्नोर नहीं कर पाते हो, किसी को भी अवॉइड नहीं कर पाते हो, और जो भी व्यक्ति आपसे आता है कुछ ना कुछ लेकर जाता है, पॉजिटिविटी लेकर जाता है, आपसे हीलिंग लेकर जाता है। तो ये आपके पर्सन के वर्ड्स हैं आपके लिए जो वो फील कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है डिवाइन सिस्टरहुड, कम्युनिटी ऑफ द स्पिरिचुअल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ द लाइट। तो ये कार्ड बता रहा है कि उनका ये कहना है, या वो ये सोच रहे हैं, आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुम प्लीज़ किसी और को मत चुन लेना मेरे आगे। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही हूँ। मैं चूँकि परेशानियों में घिरा हूँ, अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं तुम तक नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन तुम किसी और के प्रति अपनी भावनाएं बदल मत देना। तुम मेरे लिए हो, मेरे लिए ही रहना, मेरा वेट करना, मेरा इंतज़ार करना। मैं बहुत जल्द सारी परेशानियों से निकल कर आऊँगा। पता नहीं क्यों मुझे ये फील होता है कि जैसे तुम किसी और व्यक्ति से बात करने लगी हो, तुम किसी और पर ध्यान दे रही हो, और तुमने मुझे
अपने दिमाग से और दिल से निकाल दिया है। और इन सब चीज़ों में हो सकता है कि कोई तुम्हारा पास का फ्रेंड या तुम्हारी फ्रेंड या फिर तुम्हारा कजिन या कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें हेल्प कर रहा है इस चीज़ से बाहर निकलने में, मेरी यादों से बाहर निकलने में, या मेरी जो भी पुरानी बातें थी उनसे बाहर निकलने में। नेक्स्ट कार्ड है इनिशिएशन। तो आपके पर्सन आपको ये बता रहे हैं कि मैं बहुत जल्द कुछ ना कुछ ऐसा करने वाला हूँ, कुछ ना कुछ स्टैंड लेने वाला हूँ। मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ, अपने अंदर गट्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने अंदर पावर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं दुनिया के बैटल्स से फाइट करने के लिए रेडी हो रहा हूँ। मैं तुम्हारी वैल्यू को समझ चुका हूँ। ये जो सेपरेशन आया था, इस सेपरेशन ने मुझे समझा दिया है कि तुम क्या वैल्यू रखती हो मेरे लिए। कहीं ना कहीं मैंने जो तुम्हें ग्रांटेड लिया था वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी, और मेरी अंतरात्मा इस चीज़ के लिए बहुत दुखी है। मैं बहुत रिग्रेट फील करता हूँ, और कभी कभी मैं तुम्हें याद करके रोता भी हूँ, ऐसा उनका ये कहना है। नेक्स्ट कार्ड है मदर ऑफ लाइफ, नरिशमेंट ऑफ द गोल्डन ग्रेन मदर। तो वो आपको फिर से यही बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो मैंने चीज़ें देखी हैं, जो पावर देखी है, जो स्पिरिचुअल लाइट देखी है, वो मैंने किसी और पर्सन के अंदर नहीं देखी है। क्योंकि मुझे यहाँ सब 3D के लोग लगते हैं, सभी सब कुछ ना कुछ अपनी अपनी लालचों में बंधे हुए हैं, सभी अपने अपने प्रलोभन में बंधे हुए हैं। हर किसी को किसी से कुछ ना कुछ चाहिए, सबका स्वार्थ जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। लेकिन तुम्हारे अंदर मैंने ये चीज़ नहीं देखी, तुम स्वार्थी नहीं हो। तुम्हारा जो भी पोटेंशियल है सबके लिए बहुत निर्मल है, बहुत साफ है, और तुम एक डिवाइन लाइट हो, एक दैवीय ऊर्जा हो। तुम्हारे अंदर गॉड की सच्ची लाइट, गॉड की अंतरात्मा वास करती है। कहीं ना कहीं तुम इस समाज को कुछ देने आई हो, कुछ ना कुछ ऐसा जो हर किसी में नहीं होता है। हो सकता है कि इसके लिए तुम्हें डिवाइन ने गाइड किया है, या डिवाइन ने स्वयं ही तुम्हें धरती पर भेजा है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है प्रॉपर बरियल फॉर फ्रीडम, सेक्रीफाइस टू ओरिसिस लॉर्ड ऑफ द डेड। तो उनका ये जो अगला मैसेज है वो यही है कि मैं तुम्हें पता नहीं क्यों भूल नहीं पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरी आधी ऊर्जा हो, आधी शक्ति हो। और इस कार्ड में भी वही चीज़ निकल कर आ रही है। एक तरफ ये रेड कलर की रोशनी है और एक तरफ ये ब्लू कलर की रोशनी है। तो ये बता रही है कहीं ना कहीं कि आप दोनों में इन और यांग का मेल है, और आप दोनों कई पास्ट लाइफ से साथ में आते रहे हैं। हालांकि आप एक दूसरे को जान नहीं पाते हैं कि आपका पास्ट लाइफ साथ में था। यहाँ पर देखिए ये जो फेस है और ये फेस है, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है कहीं ना कहीं, और इन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे काम किए हैं। तो आपके पर्सन आपको यही बता रहे हैं कि हो सकता है कि हम तुम कई जन्मों से साथ रहे हों, और इस जन्म में भी हम साथ हैं। इसीलिए शायद ये रिश्ता मुझे इतना गहरा लगता है कि मैं बाकी के रिश्तों से इस रिश्ते को ऊपर रखता हूँ। मैं भूल नहीं पा रहा हूँ तुम्हें, मैं कोशिश बहुत करता हूँ, लेकिन तुम्हारी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती हैं। और मैं गॉड से प्रे कर रहा हूँ, मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ खुद को बदल लिया है, और मैं प्रे करता हूँ कि मैं एक ऐसा पर्सन उभर के आऊँ जो तुम्हारे सभी मानदंडों पे खरा उतरे। और मैं प्रे करता हूँ गॉड से कि मैं तुम्हारे लिए वो बन के आऊँ जो तुमने कभी सोचा था। और अब मैं इस रिश्ते को पूरा पूरा सुधारने का प्रयास करूँगा, और इस रिश्ते में एक नई जान डालने की कोशिश करूँगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आपके पर्सन के शब्द जो वो आपसे कहना चाहते हैं, उनका लेटर, उनका पत्र। और इस कार्ड में देख के मुझे फिर से वही फीलिंग आ रही है कि वो आपकी यादों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। आपकी यादें उनके ऊपर, उनके माइंड पे ऐसे ही रहते हैं जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये जो लेडी हैं ये गॉडेस आइसिस हैं, और इनका ये हस्बैंड है। तो ये जब बहुत ज़्यादा परेशान थे, इनके हस्बैंड, या यूँ कहें कि वो बिल्कुल ही
ताकत ख़त्म कर चुके थे, अपनी खो चुके थे, तब गॉडेस आइसिस ने उनको लाइफ दी थी, नई लाइफ दी थी। तो ऐसे ही ये आपके लिए भी फील कर रहे हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनकी एनर्जी में ग्रैब कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा गला भी थोड़ा सा सैड अजीब सा हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। और अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ बताइएगा कि क्या आप और भी आगे ऐसी ही रीडिंग सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।